वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्या क्या दिया वेरिएबल कॉस्ट में हमको वही बताया ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे स्पेस कम डाल दिया आप ना, मेरे पास मैं जैसे बना था खींचता तो स्पेस थोड़ा सा छोटे छोटे करके यहाँ पे स्पेस ज़्यादा रखता, कोई बात नहीं। तो यहाँ 2 लाइन छोड़ के हमको करना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, इसलिए मुझे 2 लाइन छोड़ के बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल जो दिया है हमको क्वेश्चन में 4,60,000 रुपये दिया है 57.5% का। ठीक है, 4,60,000 दिया है, ये 57.5% का। ठीक है, इंटू करेंगे हम लोग लेवल ऑफ कैपेसिटी से, या लेवल ऑफ एक्टिविटी बोल सकते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ मैं करके बताता हूँ, 4,60,000 डिवाइड बाई 4,60,000 डिवाइड बाई 57.5 इंटू 8,000 आया है, इंटू करेंगे 50 से करें तो 50% का आएगा, 70 से करें तो 70% का आएगा, इंटू 50 से करेगा तो 4 लाख रुपये 50 है ना, ये तो 4,60 था। ठीक है, ये 4 लाख आ जाएगा 50% में। उसी 8,000 को है ना, 8,000 को मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आ जाएगा 5,60,000 रुपये। क्या किया मैंने, पहले इसको 57.5 से डिवाइड कर दिए है ना, तो जो 8,000 आया, 8,000 को मैंने 50 लेवल ऑफ कैपेसिटी में 50 से मल्टीप्लाई तो 50 का, 70 से मल्टीप्लाई 70 का आ गया। उसी तरह से डायरेक्ट लेबर 1,84,000 रुपीज़ है, डायरेक्ट लेबर रुपीज़ 1,84,000, इसको डिवाइड करेंगे 57.5% से, मल्टीप्लाई करेंगे लेवल ऑफ कैपेसिटी से। वन 1,84,000 इंटू डिवाइड में 57.5 पहले कर दिया, 3,200 है, इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 160 आ गया, 50 वाले का 160, इसी को अगर मैं 3,200 को 70 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2,24,000 आ जाएगा। ये तो पहले से 184 था 57.5 का। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया है, 4,14,000 रुपये दिया वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, रुपीज़ 4,14,000 डिवाइड कर दो उसको 57.5 से, मल्टीप्लाई कर दो लेवल ऑफ कैपेसिटी से। ठीक है, तो 414,000, इसको मैं 57.5 से डिवाइड कर दूँ, 7,200 आया, इस 7,200 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 360, पहले तो ये 414 था, 000, 36,000। ठीक है, फिर वही कितना था हमारा, 414,000 को 57.5 से डिवाइड किए थे, 7,200 था, इसको 70 से मल्टीप्लाई करूँ तो 504,000। ठीक है, क्या गया इतना, इसको ऐड कर दो तो ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ जाएगा, ए पॉइंट का। अब बी पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में हमारा एक ही चीज़ दिया है, फिक्स ओवरहेड 2 लाख रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, वो बोला है कि 60% तक सेम रहेगा, ये 57.5 है, इसमें 2 लाख रुपए है, ये 50% वाला इसमें भी 2 लाख रुपए रहेगा, क्योंकि वो 60% तक सेम रहेगा। पर जैसे ही 60% से ऊपर होता है, जैसे कि 70%, तो 60,000 रुपये का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा, मतलब 2,60,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 60,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसमें क्वेश्चन में बोला था कि 60% तक स्थिर रहेंगे, इससे ऊंचे स्तर के लिए 60,000 का अतिरिक्त विनियोग लगेगा, किसमें, स्थिर उपरिव्यय में, फिक्स ओवरहेड में। ठीक है, अब यहाँ एक ही चीज़ दिया हुआ है, एक ही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको यहीं पैसे 1 लाइन 2 लाइन खींचिए, टोटल यही टोटल है हमारा। ठीक है, रोल भी करो तो वही आएगा, 2 लाइन खींच दिया मैंने, इसे यही टोटल हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट का टोटल यहीं पे कंप्लीट, सॉरी बी पॉइंट का।
अब सी पॉइंट सेमी वेरिएबल, इसमें भी एक ही पॉइंट है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कहानी क्या है दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सेमी वेरिएबल का है कि 2,38,000 है, 2,38,000 रुपये है इसका। इसमें बोला है कि सेमी वेरिएबल में 1 लाख रुपये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल में जो 2,38,000 रुपये है, कितना है वो ₹238,000 है, ठीक है। इसमें फिक्स कितना रहेगा, फिक्स जो है हमारा वो ₹1 लाख फिक्स है। तो वेरिएबल कितना होगा, 1,38,000 रुपये होगा। इसमें से इसको माइनस कर, बाकी सब वेरिएबल में आएगा। और वेरिएबल में हमको पूरा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, हमको पर यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट या ओवरहेड जो भी है, ओवरहेड्स ये दिया है ₹2,38,000 दिया हुआ है, 2,38,000 रुपीज़ दिया हुआ है। इसमें फिक्स कितना है, ₹1 लाख, ठीक है। बाकी जो बचा है वो वेरिएबल, ठीक है। 238 माइनस 1 लाख रुपीज़ कर दूँ तो जाएगा ₹138,000, ठीक है। इसके बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ₹138 में तो हमारा यहाँ पे ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पर यूनिट नहीं दिया है, क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया है ना। यूनिट नहीं दिया तो उस लाइन का कोई मतलब नहीं है। सीधा यहाँ पे हम लोग वेरिएबल में 138,000 लिखे इनटू, जहाँ यूनिट नहीं दिया तो क्या लिखते हैं ऐसे, लेवल ऑफ कैपेसिटी करके डिवाइड बाय 57.5% यही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 138,000 आया था हमारा वेरिएबल में। इसको 57.5 से डिवाइड कर दो, 57.5 2,400 आ रहा है, इंटू करूँगा 50 से तो ये जगह 1,20,000 इसका आ रहा था। ये 1 लाख रुपए तो फिक्स है सब में ना, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। ये 184 था उसका, सॉरी 138 था ना, 138,000, इसका रहा 120 आया ना। वापस 50 से डिवाइड करके 70 से मल्टीप्लाई करूँ मैं अगर, तो 70 का आ जाएगा 168, ये इसका आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ के इसका टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो, ठीक है। यहीं पे इसको ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट, इसका यहाँ पे टोटल कॉस्ट, यहाँ पे इसका पर यूनिट, ठीक है, बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, 1,000 यूनिट का हमको लागत दिया हुआ है, ठीक है। हमको 25 इस क्षमता के 25% ऊपर या नीचे के उत्पादन के परिवर्तन कोष्ठकों में दिया गया है, ठीक है। चलो दिया हुआ जो भी चीज़ देखते हैं, ब्रैकेट में सब दिया हुआ है। हमको 800 और 1,200 यूनिट का तैयार करना, हमको 1,000 का बजट दिया हुआ है। तो मैं पहले कॉलम खींच लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम की जरूरत नहीं, पहले मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर्किंग नोट बना हुआ है पिछले क्वेश्चन का, तो हम लोग इस क्वेश्चन का बना देते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सेमी वेरिएबल होता है। जैसे 100% वेरिएबल है, वेरिंग है, 100% वेरिंग है, मतलब वो 100% रहेगा। ये 100% वेरिंग है, मतलब वेरिंग रहेगा, पर यूनिट निकालेंगे उसका। ये 100% फिक्स है तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 75% वेरिंग है, मतलब 25% फिक्स है। वो 75% परिवर्तनीय है, मतलब बाकी 25% फिक्स है। यहाँ 25% परिवर्तनीय है, मतलब 25% वेरिंग है, मतलब 75% वहाँ पे फिक्स है। तो ये दोनों का वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। ये है स्टोर्स, सॉरी शक्ति दिया है, मतलब पावर 300 जो 75% वेरिएबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे है सेलिंग ओवरहेड, ये भी सेमी वेरिएबल है। तो इसका हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे।
वर्किंग नोट। ठीक है, पहले पावर का बना लेते हैं। पावर जो दिया है वो रुपीज़ दिया है 300 दिया हुआ है। इसमें 75% परिवर्तनीय बोला है ना, 75% वेरिएबल है। तो इसका मैं 75% अगर निकाला तो ₹225 होता है। ठीक है, तो फिक्स कितना आएगा? 25%। अब मैं इसका 25% भी निकाल सकता हूँ या इसमें से इसको माइनस करके भी निकाल सकता हूँ, दोनों मेरे पास ऑप्शन है। तो 300 माइनस कर देता 225, ये तरीका लेते हैं तो हमारा आएगा ₹75 आ रहा है ये। ठीक है, वेरिएबल हमको क्या चाहिए रहता है? पर यूनिट चाहिए रहता है ना, वेरिएबल पर यूनिट चाहिए रहता है हमको। ठीक है, पर यूनिट कितना आ रहा है हमारा पर यूनिट? ये ₹225 को डिवाइड कर दो, कितना यूनिट है? 1000 यूनिट का बजट दिया ना, ये 1000 से डिवाइड कर दो ₹0.225 आएगा पर यूनिट। ठीक है, इसी तरह से सेकंड, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, ये दिया है ₹2500। ठीक है, 2500 दिया है। इसमें हमारा 25% वेरिंग है, वेरिंग मतलब वेरिएबल है। ठीक है, तो 2500 का 25% निकालेंगे तो ₹625 आएगा। और मैं फिक्स निकालूँ इसी का, फिक्स्ड जो कि 75% है, तो इसका 75% भी निकाल सकता हूँ मैं, या फिर इसको इसमें से इसको माइनस भी कर सकता हूँ। 2500 में से 625 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा ₹1875। हमको चाहिए रहता है वेरिएबल पर यूनिट चाहिए रहता है ना, वेरिएबल पर यूनिट। इसको डिवाइड कर दो कितने से? 1000 से ही, क्योंकि 1000 का बजट है ये। 1000 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ₹0.625 पर यूनिट। ठीक है, बन गया इसके वर्किंग नोट। ठीक है, अब हमारे पास जगह यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, तो अब बाकी का भी आप ये 100% वायरिंग 100% वायरिंग इसका भी हम लोग पर यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमको पर यूनिट निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, रहें तो हम लोग डायरेक्ट उसको जो क्वेश्चन के अंदर में जहाँ पर पार्टिकुलर के अंदर में जो करते हैं उसी को कर लेंगे। तो मैं कॉलम खींच लेता हूँ, तो कॉलम मैंने खींच लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट पार्टिकुलर्स। ठीक है, चलिए यूनिट लेवल ऑफ कैपेसिटी यूनिट्स में 1000 यूनिट का है, हमको 812 का बना के देना है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में हमको सबसे पहला नाम दिया है मटेरियल, 5000 रुपये 100% वेरिएबल है। ठीक है, मटेरियल 5000 रुपये दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग उसका पर यूनिट निकाल देते हैं। 5000 को 1000 यूनिट से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आएगा यहाँ पे ₹5 पर यूनिट आ रहा है। ऐसे पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, ₹5 लिखो तो भी चलेगा। ₹5 पर यूनिट है तो 1000 के हिसाब से 5000 ही आ जाएगा। 800 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4000 रुपीज़ आ जाएगा। ये 1200 है ना, 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 6000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, सेम वैसे अब लेबर 100% है, 3000 रुपये लेबर का, लेबर ₹3000 डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स। ठीक है, क्या जाएगा हमारा ₹3 पर यूनिट। 1000 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3000, 800 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2400, 1200 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो वेरिएबल दिया 100% वेरिएबल है वो है स्टोर्स, 1500 रुपये है। तो स्टोर्स ₹1500 1000 यूनिट्स का रुपीस आएगा 1.5 पर यूनिट।
ठीक है। तो 1000 का 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 है ना। 800 इंटू 1.5 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1800। उसके बाद टोटल करके फिक्स का सेमी वेरिएबल का बना लेना। ठीक है, पहले जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बनेगा ये। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना।